दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज हम मना रहे हैं महाशिवरात्रि का महान और दिव्य पर्व। ये वो रात है जब भक्ति, श्रद्धा और आस्था अपने चरम पर होती है। ये रात है महादेव की, देवों के देव की। भगवान शिव हमारे भोलेनाथ केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। वो इस ब्रह्मांड की चेतना है। शिव ही सृजन है, शिव ही संहार है और शिव ही परिवर्तन है। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान शिव संतुलन स्थापित करने के लिए प्रकट होते हैं। उनका स्वरूप देखिए कितना अद्भुत और गहरा है। उनके मस्तक पर गंगा की धारा बहती है जो पवित्रता और निरंतर ज्ञान का प्रतीक है। उनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है जो मन की शांति और संतुलन को दर्शाता है। उनके गले में सर्प लिपटा हुआ है जो निर्भयता और शक्ति का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने डर पर नियंत्रण रखना चाहिए। और उनका नीला कंठ, वो तो त्याग और करुणा की सबसे बड़ी निशानी है। आपको समुद्र मंथन की कथा तो याद ही होगी। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए सागर को मथा तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से पूरी सृष्टि जलने लगी थी। सभी देवता घबरा गए, कोई भी उस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं कर सका। तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर उस पूरे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और संसार की रक्षा की। उन्होंने उस पीड़ा को अपने भीतर रोक लिया ताकि दूसरों को जीवन मिल सके। यही तो सच्चे नेतृत्व की पहचान है, जो दूसरों के लिए कष्ट सह सकें। भोलेनाथ को प्रसन्न करना सबसे सरल है। उन्हें आडंबर या दिखावा पसंद नहीं। उन्हें महंगे आभूषण या 56 भोग नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक सच्चा हृदय, एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा। बस इतना ही पर्याप्त है उन्हें प्रसन्न करने के लिए। वो भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। इसीलिए तो वो भोलेनाथ कहलाते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व हमें आध्यात्मिक रूप से जागृत होने का अवसर देता है। कहते हैं कि इस दिन किया गया व्रत, रात्रि जागरण और ओम नमः शिवाय का जप कई गुना अधिक फल देता है। ये दिन हमें अपने भीतर झांकने और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मौका देता है। भगवान शिव का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। वो हमें सिखाते हैं कि जीवन की मुश्किलों में भी शांत और स्थिर कैसे रहा जाए। जैसे वो हिमालय पर ध्यान में लीन रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपने मन को शांत रखना चाहिए। वो हमें ये भी सिखाते हैं कि बाहरी रूप मायने नहीं रखता, बल्कि भीतर की सच्चाई मानी रखती है। शिव भस्म रमाते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि ये जीवन अस्थायी है और हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए। उनका परिवार भी हमें एक गहरा संदेश देता है। माता पार्वती शक्ति का स्वरूप हैं, भगवान गणेश बुद्धि के प्रतीक हैं और कार्तिकेय साहस के प्रतीक हैं। इसका अर्थ है कि जब शक्ति, बुद्धि और साहस एक साथ मिलते हैं तो जीवन में सफलता निश्चित होती है। यह बैलेंस ही जीवन को सार्थक बनाता है। जब भी हम हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं तो उसका अर्थ सिर्फ एक जयकारा नहीं होता। उसका एक गहरा अर्थ है। हर मनुष्य में महादेव का वास है, यानी हर इंसान में दिव्यता है, अच्छाई है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। तो सच्ची शिव भक्ति क्या है? क्या यह सिर्फ मंदिर जाना और पूजा करना है? नहीं, सच्ची शिव भक्ति है सत्य के मार्ग पर चलना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखना, अपने क्रोध को नियंत्रित करना, जरूरतमंदों की मदद करना, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तभी हम सच्चे शिव भक्त बनते हैं। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो आज सच्चे मन से भोलेनाथ को याद कीजिए। विश्वास रखिए, शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आपको ये दिव्य चर्चा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। अब हम आपको महादेव के दिव्य दर्शन और जल अभिषेक के अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज इस पावन अवसर पर हम सब संकल्प लें कि हम अपने जीवन में सच्चाई, संयम और करुणा को अपनाएंगे।
हम क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और अपने माता पिता तथा गुरुजनों का सम्मान करेंगे। यही सच्ची शिव भक्ति है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो आज सच्चे मन से भोलेनाथ को याद कीजिए। विश्वास रखिए, शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। दोस्तों, कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि भोलेनाथ की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र्य हरा, कष्ट हरा, रोग हरा, हर हर महादेव। ओम पार्वती है नमः। हर हर महादेव।